भारत न जाने कितनी विविधताओं से भरा हुआ है। कितने पहाड़, झरने और खूबसूरत नदियों से बना हुआ ये देश कई तरह की खूबियों को अपने अंदर समेटे हुए है। खासकर नदियों की बात की जाए तो सरयू नदी का अपना अलग इतिहास और पहचान है, जिसका नाम सुनते ही मन राम की नगरी में पहुंच जाता है। जैसे हरिद्वार में माँ गंगा की महिमा है, बिल्कुल वैसे ही अयोध्या धाम में सरयू नदी को ही पूजा जाता है। लेकिन इस नदी से जुड़ा है भोलेनाथ का एक श्राप। पुराणों के अनुसार सरयू नदी का जन्म भगवान विष्णु के असुरों से हुआ है। प्राचीन काल में शंकासुर नाम के एक दैत्य ने ब्रह्मदेव के वेदों को चुराकर समुद्र में कहीं डाल दिए और स्वयं कहीं छिप कर बैठ गया। इससे अधर्म का प्रभाव बढ़ गया और धर्म की हानि होने लगी। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण कर उस दैत्य का संहार किया और फिर उन वेदों को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। धर्म की इस जीत पर भगवान विष्णु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। तब ब्रह्मा ने अपने कमंडल में उन आंसुओं को भरकर कैलाश मानसरोवर में सुरक्षित कर लिया। अब आगे क्या हुआ कि इस कमंडल के जल को विवश नाम के महाराज ने बाण के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाला। इससे जो नदी प्रकट हुई वही सरयू नदी कहलाई। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपनी लीला का अंत किया था, जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ सरयू नदी पर अत्यंत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सरयू नदी को यह शाप दे दिया था कि तुम्हारे जल का प्रयोग मंदिर में चढ़ाने के लिए नहीं किया जाएगा और तुम्हारा जल पूजा पाठ में भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके बाद माँ सरयू भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि प्रभु, इसमें मेरा क्या दोष है? ये तो विधि का विधान था जो कि पहले से ही निर्धारित था। इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ? माता सरयू के बहुत विनती करने पर भगवान भोलेनाथ ने माँ सरयू से कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इतना तो हो सकता है कि तुम्हारे जल में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जल का प्रयोग पूजा पाठ तथा मंदिरों में नहीं किया जाएगा और न ही किसी को पुण्य मिलेगा। बस तभी से सरयू नदी का जल पूजा पाठ में शामिल नहीं किया जाता है।